जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जमीन के अंदर गड़े हुए धन को हम कैसे निकालें, उससे संबंधित साधना। रावण ने स्वयं यह गुप्त धन प्राप्त करने का जो साधना विधि है, स्वयं रावण संहिता में इसका जिक्र किया है। इस साधना को मैंने बहुत से लोगों को संपन्न कराया है, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे पास रोज़ फ़ोन 2-4 तो इस संबंध में आ ही जाते हैं कि गुरुजी कोई ऐसी साधना बताइए जिससे कि हम ज़मीन के अंदर गड़े हुए धन को निकाल सकें, उसका प्रयोग भी कर सकें। तो आज वही छिपे हुए खजाने का पाने का जो मंत्र और विधि रावण संहिता में दिया गया है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रावण संहिता दुनिया के सबसे प्राचीन और जाने माने तांत्रिक या ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों में से एक है। अगर सही से कहा जाए तो रावण संहिता जैसा ग्रंथ इस ब्रह्मांड में दूसरा लिखा ही नहीं गया, चाहे ज्योतिष के क्षेत्र में हो या तंत्र के क्षेत्र में हो। रावण ने तंत्र के आधार पर 9 ग्रहों को भी बंदी बना लिया था, वही तंत्र के आधार पर लंका के सोने की नगरी में बदल दिया था। इसी तंत्र के आधार पे ही, तंत्र के सिद्ध साधनाओं के बल पे ही लंका सोने की नगरी बन गई थी। वही रावण तंत्र साधनाओं और सिद्धियों के बल पर देवी देवताओं तक को भी बंदी बना के रख लिया था, और तंत्र के आधार पर ही शनिदेव को भी अपने पैरों तले कुचल के रख दिया था, उल्टा लटका दिया था शनि को। वही रावण संहिता जिस किताब को उसने लिखा है, उसी में यह प्रयोग दिया गया है कि गुप्त धन पाने के मंत्र और उपाय कैसे किए जाएं और किस रूप में करके आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। जिस मंत्र के जाप करने से गुप्त धन की प्राप्ति हो जाती है और पता चल जाता है कि यहाँ गड़ा हुआ धन है और कितनी मात्रा में है, कौन सी शक्ति उसकी सुरक्षा कर रही है और उनको भोग क्या देना है और किस रूप में उसको निकाल के हम उसका सदप्रयोग कर सकते हैं। रावण ने तंत्र साधना के बल पर या विद्या के आधार पर ऐसे ऐसे कार्यों को संपन्न किया है जो कि आज के समय में करना असंभव है। रावण ने तंत्र के आधार पर स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने का लक्ष्य भी प्लान बना लिया था, लेकिन समय के चलते वह यह सब नहीं कर पाया। तो आइए जानते हैं कि रावण संहिता में रावण ने किस प्रकार गुप्त धन प्राप्त की साधना का वर्णन किया है और उसको साधना को किस रूप में किया जा सकता है, उसका मंत्र क्या है, उसका विधान क्या है। तो उसी प्रयोग को संपन्न करके हम जो रावण ने बताया है कि किस प्रकार से जमीन में गड़े हुए धन को निकाल के हम स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो धन संपत्ति भगवान नहीं है या इनके कोई भगवान नहीं, लेकिन आज के परिवेश में देखने पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि वर्तमान दौर में सबसे बड़ी समस्या निर्धनता ही है। टका धर्मम टका कर्मम टका टक टकायते। ये पूरा ब्रह्मांड ही धन के लिए परेशान है। अगर धन ना हो, लक्ष्मी ना हो, तो आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं, विष्णु भी श्रीहीन हो जाते हैं। तो लक्ष्मी चाहे चांडाल के हाथ में हो, चाहे कसाई के हाथ में हो, चाहे दुश्मन के हाथ में हो, चाहे नाली में गिरी हुई, सदैव पवित्र होती हैं। कसाई के हाथ में भी लक्ष्मी हो तो भी पवित्र होती हैं। तो धन की आवश्यकता सबको है, क्या चाहे राजा हो या रंक हो। तो इसलिए धन के अभाव में व्यक्ति का मान सम्मान नहीं होता, वह उससे वंचित हो जाता है। वही धन देवी माँ लक्ष्मी व्यक्ति की सभी समस्याओं का निवारण भी कर सकती है, लेकिन माँ लक्ष्मी चंचला होती है, यानी कि वह एक स्थान पर कभी टिकती ही नहीं है। तो इनको किस रूप में हम साधना को संपन्न करके अपने पास सुरक्षित रख सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और इनको अस्थायी बनाए रख सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करना जरूरी होता है और उनके मंत्रों का जाप करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वही लक्ष्मी की पूजा भी बहुत ही गोपनीय तरीके से की जाती है। यह रावण संहिता कहता है कि इनकी लक्ष्मी की पूजा बहुत ही गोपनीय तरीके से करनी चाहिए। रावण ने पूजा के बहुत ही गुप्त तरीके रावण संहिता में बताए हैं और उन्हीं पूजन या साधनाओं के बल पे ही रावण इस ब्रह्मांड में सबसे धनी व्यक्ति भी था, जो अजर भी था, अमर था। थोड़ी सी गलतियों के कारण उसे इस ब्रह्मांड से जाना पड़ा है, वरना जितने जीव जंतु चर अचर थे सभी रावण के सामने नतमस्तक हो गए थे।
वहीं अगर आपकी कुंडली में धन योग है, यानी गुप्त धन की प्राप्ति के बारे में लिखा है, तो एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको गुप्त धन की प्राप्ति होने लगेगी, यानी आपको गड़ा हुआ सोने का खजाना आदि मिल सकता है और मिलने लगता है, और आप स्वयं भी उस चीज़ को जान सकते हो और दूसरे को बता सकते हो, खुदाई भी करके उसे प्राप्त कर सकते हो, अथवा आपको कहीं गिरा हुआ पैसा का बैग आदि भी मिल सकता है। रावण ने अपनी रावण संहिता में जो विस्तार से बताया है कि अगर आपकी कुंडली में गुप्त धन या गुप्त धन से संबंधित, पाताल धन से संबंधित साधना है, अगर ऐसा योग है, तो आप उसको किस तरह से प्राप्त कर सकते हो और उसके संकेत क्या क्या हैं, कैसे संकेत मिलने लगते हैं। साथ ही आप अपने जीवन को बदलना चाह रहे हैं तो एक बार रावण संहिता में बताए गए इस साधना को जरूर आपको करना चाहिए। इसके बाद 7 से 14 दिनों के भीतर आपको गुप्त धन की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, या कहीं ना कहीं आपको आभास हो जाएगा, या कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी मिल जाएगी, या बहुत से साधकों का वर्णन है, अनुभव है। तो आज मैं आप लोगों को यह साधना बताने जा रहा हूँ, गुप्त धन प्राप्ति का मंत्र और उसकी विधि क्या है। मंत्र है ओम ह्रीं पद्यवती देवी त्रैलोक्य वक्ता कथय कथय ह्रीं स्वाहा। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। वहीं इस मंत्र को लगातार 7 से 14 दिनों तक रात्र में शयन करने से पहले 1 माला या 3 माला या 5 माला या 7 माला जाप कर लिया जाए तो स्वप्न के माध्यम से गुप्त धन कहाँ है और किस रूप में है साधक को पता चल जाता है, और आप उस धन को प्राप्त कर सकते हैं, या पैसों से भरा हुआ बैग आदि आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा मैंने कई बार अनुभव स्वयं भी किया है, बहुत से साधकों को भी ऐसा अनुभव हुआ है। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक रावण यंत्र होना चाहिए। लाल वस्त्र पे, चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के, यंत्र जो भोजपत्र पर पहले किसी अच्छे योग विद्वान से बना के, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के, सामने स्थापित करके, चौमुखा दीपक जला के, स्फटिक की माला से जो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित पहले हो, उससे 1 माला, 3 माला, 7 माला मंत्र का जाप करके सो जाइए। जहाँ आप कर रहे हैं वहीं भी सो सकते हो, या आप अपने बिस्तर पे भी जाके सो सकते हो। तो खुद ही देखेंगे कि आपको 14 दिन की इस साधना में आपको स्वयं ही उसका अनुभव हो जाए। इसमें कोई टाट भाट नहीं करना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा मैंने स्वयं अनुभव किया है। तो आपको भी मैं कहूँगा कि आप भी साधना को संपन्न करके उसका प्रभाव जान सकते हैं, उसका रिजल्ट ले सकते हैं, अपने आप को मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति से तरह आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।